अच्छा, ये वाली जो टर्म थी ना फंक्शन की, ये जर्मन मैथमेटिशियन ने दी थी, और वो था लेबनीज। अब सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग ना दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं जी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर की मैं बात करने लगा हूँ, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, दो नाम आप लोगों ने और याद रखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम आर का स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसी को हम लोग प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स को आप लोग मल्टीप्लाई करते थे, उसमें से क्या होता था, आप लोग के पास ना किसी भी आप लोग सबसेट को उठाते थे, वो आप लोग का क्या बन जाता था, रिलेशन बन जाता था, बाइनरी रिलेशन जिसे हमने नाम दिया, ठीक है ना। फिर हमने डिस्कस किया था कि कुछ बाइनरी रिलेशन ऐसे होते हैं जो फंक्शन होते भी हैं और नहीं होते। फिर उनकी हमने शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस की थी कि बाइनरी रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर m n, फंक्शंस कितने होंगे n की पावर m, ठीक है ना। ये सारी बातें चैप्टर नंबर 2 की हैं फर्स्ट ईयर की, ठीक है ना। मैं यहाँ पर अगेन ही वो डिस्कस करूंगा। बाइनरी रिलेशंस बने थे। फिर मैंने कहा था कुछ बाइनरी रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनमें डोमेन रिपीट ना करे, तो वो आपके पास क्या होते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शन के लिए ना मैंने आप लोग को एक सेंटेंस याद रखवाया था, ईच इनपुट हैज यूनिक आउटपुट। यानी कि ईच इनपुट का मतलब क्या, डोमेन सारी यूज होनी चाहिए, ठीक है ना। यूनिक आउटपुट का मतलब है डोमेन रिपीट ना करे, ठीक है ना। एक सेंटेंस से आप लोग की दोनों बातें निकल आती हैं। अब इसी तरह मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आप लोग लिख देते हो ना इस तरह करके 1 2 और फिर 1 3, तो अब आप लोग देखो ना आगे जो मर्जी हो, तो यहाँ पर आप लोग की ये देखो डोमेन जो है ना वो रिपीट कर गई, ठीक है ना। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह ना अब मैं आप लोग को ना मैपिंग मेथड पढ़ाने लगा हूँ। मैपिंग मेथड हम ना फंक्शन का डिस्कस करने लगे, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। मैपिंग मेथड, मैपिंग मेथड फंक्शन का क्या था कि हम लोग क्या करते थे, इस तरह का एक सेट लेते थे, हम कहते थे 1 2 3 4 ये एक सेट है, और इसी तरह हम कहते थे 6 7 8 9 ये एक सेट है। मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ से जो है ना, यहाँ से दो जो है ना आप कह लो जी शाखे ना जाए, इस तरह करके हमने याद किया था, तो वो फंक्शन होता है। इसी तरह ना अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो दो, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स, इन्हें हम लोग कहते हैं प्री इमेज, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना इन्हें हम लोग कहते हैं जी रेंज, इमेज, सॉरी इमेज, रेंज तो कुछ और है ना हमारा, ये होती है इमेज, ठीक है ना। इस पूरे सेट जो होता है, इस पूरे सेट को हम लोग कहते हैं जी डोमेन, डोमेन सेट, और इसे हम लोग कहते हैं जी को डोमेन सेट, पूरे सेट को। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि रेंज जो होती है वो ऑलवेज, रेंज इज ऑलवेज सबसेट होती है ऑफ को डोमेन का। रेंज जरूरी नहीं पूरी यूज हो, रेंज ये भी हो सकता है कि कम, यहाँ जिस तरह यहाँ पर 6 7 सिर्फ यूज हो रही है, 8 9 10 यूज नहीं हो रही, तो रेंज हमारी 6 7 है, कोड मेन का सेट तो 6 7 8 9 सारा ही कंसिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये बात भी याद रखने की इमेज किसे कहते हैं, प्री इमेज वगैरह किसे कहते हैं। अच्छा जी, इसी तरह ना मैं आप लोगों से बात करूँ ना अगर फंक्शन की, तो हम लोग फंक्शन को इस तरह लिखते होते हैं जी, एक्स से वाई एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसी को हम ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये भी फंक्शन को लिखने का स्टाइल है। और ये जो टर्म्स थी ना ये भी लिख लो, ये पेपर में आया तो होता है, ये स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने दी थी। अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि आपका जो y होता है ना, y, ये आप लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसी तरह ये आप लोग की आउटपुट है, या इसी को आप लोग रेंज भी कह सकते हो। और जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो जो एक्स है, ये एक्स ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि आप जो मर्जी वैल्यू डालोगे, वाई डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, और ये इनपुट है, और इसी को आप लोग डोमेन भी कह सकते हो, ठीक है ना। अब अगर मैं आप लोग के पास डिफरेंट फंक्शंस की एग्जांपल दे दूं, फंक्शन किस तरह एग्जांपल दे सकते हैं, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस आ गया, ठीक है ना। मैं कह दूं y इज इक्वल टू 2x, y इज अ फंक्शन ऑफ x आ गया।
इस नाम लिख लो जी सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r, सर्कमफेरेंस अ फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है ना। ये सारी जो है ना ये फंक्शंस की एग्जांपल है। और यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। ये भी बातें मैंने डिस्कस की है फंक्शन में चैप्टर 2 में। ये कुछ कुछ बातें जो नई नई आ रही हैं याद रखना। मैंने आप लोगों को बताया था कि y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। लेकिन ये मैंने बताया था कि जब भी याद रखना y का स्क्वायर आ जाए ना तो ये फंक्शन कभी नहीं होता, नॉट फंक्शन। तो आप लोगों ने ना असल में इसकी होती क्या है, लॉजिक क्या होती है कि फर्ज करो मैं ना अगर ये वाला फंक्शन ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ 1 2 मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो आप लोग देखोगे अगर मैं 1 डालूं तो अंडर रूट 2 भी आ सकता है, माइनस अंडर रूट 2 भी आ सकता है, ठीक है ना। अगर आप लोग इसका स्क्वायर ओपन करोगे, देखो ना अगर मैं लिखता हूँ जी y का स्क्वायर, आप लोग इसकी जगह 1 डालो जरा x की जगह, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर मैं स्क्वायर को खत्म करता हूँ अंडर रूट लेता हूँ तो प्लस माइनस क्या आ सकता है, अंडर रूट 2। प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, यानी कि एक डोमेन पर दो इनपुट्स आ जाएंगी, तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहा। असल में ये कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया था। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया, y का मैंने आप लोगों को ऐसे डायरेक्ट याद रखाया कि y का स्क्वायर आने में कभी भी फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वर्टिकल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमने चैप्टर 11 में किया था, वो किस लिए था, वन वन फंक्शन देखने के लिए। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, फंक्शन देखने के लिए। अब क्या होता है, फर्ज करो मैं ना यहां से आप लोगों को कह देता हूं कि बताओ ये फंक्शन है या नहीं। अगर आप लोग एक वर्टिकल लाइन डालो और वो वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पर कट करे ना तो वो फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन है। अगर आप लोग एक वर्टिकल लाइन डालो और वो दो पॉइंट्स पर कट कर जाए, ये अगर दो पॉइंट्स पर कट कर जाए तो ये फंक्शन नहीं होता। तो जो एक पॉइंट पर कट करे वो फंक्शन है, जो दो पॉइंट्स पर कट कर जाए वर्टिकल लाइन जैसे इस फिगर को, वो फंक्शन नहीं होता। सो दैट्स व्हाई हम कहते होते हैं सर्कल फंक्शन नहीं होता। इसी तरह आप लोग देख लो अगर आप लोग सेमी सर्कल ड्रॉ करो ना तो उससे आप लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो वो एक पॉइंट पर कट करवाएगा, तो हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल फंक्शन होता है। लेकिन सर्कल को आप लोग ड्रॉ करोगे वर्टिकल लाइन तो वो फंक्शन नहीं होता, दो पॉइंट पर कट करता है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे बताओ, मैं आप लोगों से बात और डिस्कस कर लेता हूँ। चैप्टर 6 कॉनिक सेक्शन में जाकर और बातें होनी है। ये देखो मैं इलिप्स बना लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर वर्टिकल इलिप्स बना लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों केसेस में आप लोग देख लो, आप लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो फंक्शन नहीं है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग क्या करो जी, आप लोग ना हाइपरबोला ड्रॉ कर लो, ठीक है। देखिए आप लोग छोड़ो, पहले ना स्टैंडर्ड पैराबोला हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि राइटवर्ड पैराबोला ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ये भी अगर आप लोग देखोगे तो ये भी फंक्शन नहीं है, दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है। और अगर आप पैराबोला लेकर चलते हो लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड पैराबोला लो तो इसे आप लोग देखोगे ये भी नहीं फंक्शन। लेकिन अगर आप लोग अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला लो ना, यानी कि x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और x का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, यानी कि एक अपवर्ड पैराबोला, ये सारी बातें कॉनिक सेक्शन में जाकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और डाउनवर्ड ले लो तो अब ये जो होते हैं ना ये दोनों पैराबोला होते हैं, ये दोनों फंक्शन होते हैं, ये एक पॉइंट पर कट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट बातें हैं, वो आप लोगों से पूछ लेते हैं जी। इसी तरह से क्या डिस्कस कर सकता है आप लोग के पास, हाँ आप लोग को इस तरह करके कोई फंक्शन सा दे दे, वो कहे बताएंगे है या नहीं है फंक्शन। आप लोग एक वर्टिकल लाइन डालो, दो पॉइंट्स पर कट करे फंक्शन नहीं है, स्ट्रेट लाइन दे दे तो वो भी फंक्शन होएगा क्योंकि वो एक पॉइंट पर कट। अच्छा इसी तरह मैं आप लोग को एक और डिस्कस करता हूँ, इस तरह से वो लाइन कह दे तो ये भी फंक्शन होएगा, सर्कल कह दे वो भी फंक्शन नहीं होगा, सेमी सर्कल कह दे वो फंक्शन होगा। इस तरह डिफरेंट फिगर्स कह देना आप लोगों ने वर्टिकल लाइन टेस्ट से देख।